इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। एंड तक सुनिएगा, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। और तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर का संबंध वॉल्यूम से है भाई। भाई 30 मिनट के अंदर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू हमने लगाए। आप YouTube के चैनल को जब सर्च करेंगे, घंटे का पेपर 2 घंटे में कैसे समराइज करके आएंगे, देन जाकर उस दिन मैं बैटल जीतूंगी। क्या भाई नेल पेंट रिमूवर, उसको तो लड़कियां बढ़िया ढक्कन बंद करके रखती हैं। आप कंपेयर करो मेरे पढ़ाने के स्टाइल को, तो आपको लगे कि एक लेवल आप है भाई, एक लेवल दूसरे में, और कब जाके सोल्यूशन बन गया। उनका इंटरेक्शन ए बी बी का बॉन्ड इतने आइडियली टूटा और ए बी इतने आइडियली बना। थैंक यू। हाँ जी बच्चा पार्टी, आज फिर एक बार आपके सामने हम लेके आए हैं एक और सीरीज का धमाका, दैट इज सॉल्यूशन लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिस तरीके से 30 मिनट के अंदर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू हमने लगाए। आप YouTube के चैनल को जब सर्च करेंगे, आप केमिस्ट्री पॉइंट NK पर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस समय कितना प्रोडक्टिव वीडियो आपके सामने आ रहा है। और आप 12 नंबर का एक चैप्टर तैयार करते हो, बिल्कुल वैसे ही इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। एंड तक सुनिएगा, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, और मजे से तैयारी करो। देखो यार, ये फर्स्ट स्लाइड है यार, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है, क्योंकि जो 45 वाला बच्चा है मैंने उसके बारे में भी सोचा है, जो 75 वाला बच्चा है मैंने उसके बारे में भी सोचा है, और जो 80 वाला बच्चा है मैंने उसके बारे में भी सोचा है, तभी ये स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड को प्रिपेयर किया है। तो कैसे प्रिपेयर किया है, जस्ट सी। इस पूरी स्लाइड में हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ, मोल्स का फॉर्मूला बच्चा तो जब पैदा होता है ना, 10th 9th में आता है, तभी सिखा देती हूं मैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बट देन टू मैंने इस स्लाइड में फॉर्मूले को डाला है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर दैट मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। तुम्हारे बोर्ड का सबसे पुराना रिपीटेड पीवाईक्यू, द टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, कईयों बार बोर्ड में पूछा गया कि मोलरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी में टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली या टेम्परेचर पे डिपेंड ना करने वाली प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर का संबंध वॉल्यूम से है भाई। भाई जो जो वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी ही होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों ही वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं। अब जो रैंकर बच्चा होता है, जिसको अपना टाइम सेव करना होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कैसे हो, मैं बार बार यही स्टेटमेंट बोल रही हूँ। 2026 का ये मेरा स्लोगन मान लो, मेरा स्टेटमेंट मान लो, या ये मान के चलो कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बच्चा, मेरी वीडियो से जो बच्चा पढ़ेगा, वो जो केमिस्ट्री पॉइंट को फॉलो करेगा, वो और जो यहाँ ऑफलाइन मेरे पढ़ रहे हैं बच्चे और जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो सारे बच्चे 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कैसे समराइज करके आएंगे, देन जाकर उस दिन मैं बैटल जीतूंगी कि हाँ मैंने बैटल जीत ली, मेरे बच्चों ने 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में किया। तो उन बच्चों के लिए जब मास परसेंटेज वाली बात आती है और उनको बहुत ही डेंसिटी के साथ तो निकालनी पड़ती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो तब वो ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेट, बहुत इजी है। मॉलिक्यूलर मास देन डिवाइड बाय एन फैक्टर, एसिड है तो एच देख लो, बेस है तो OH देख लो, और अगर सॉल्ट है तो वैलेंसी देख लो मेटल की। देन उसके बाद भी मैं एक ही चीज बोलूंगी भाई यहाँ पे कि चलो एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, बहुत स्पीड में सॉल्व करते हैं उसको। 40% ले लिया मैंने कि 40% NaOH है मान लो, जिसकी डेंसिटी मान लो मैम ने गिवन कर दी है 0.0693 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सब कुछ निकालने के लिए बोला गया भाई, सब कुछ निकालो भाई इसका। तो 40 तो हो गया है भैया, इसका सॉल्यूट है ये, 40 तो सॉल्यूट है। देन पूरा 100 इसका सॉल्यूशन है, और 60 ग्राम इसका हो जाएगा सॉल्वेंट। अब अगर विद इन 2 मिनट्स के अंदर, 2 मिनट के अंदर हमको मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है, और हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मोलरिटी की बात करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाओ, मास परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, मास परसेंटेज सीधा 40 रखिए, डेंसिटी आपको दी हुई है, देखिए वहां पर 0.0693, और मास आपको पता है सोडियम क्लोराइड का 40 होता है। कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए, और बिना टाइम वेस्ट किए जब आपकी मोलरिटी निकल आएगी
तो सीधा जो भी मोलरिटी का आंसर आएगा वो नॉर्मलिटी में रख दीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि एसिडिटी इसकी सेम है, मोलिकुलर मास भी 40 आ रहा है, और अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो 40 डिवाइड बाय 1 करोगे तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका 40 ही आएगा। तो जो भी आंसर आपको यहां मिलेगा आप सीधे नॉर्मलिटी में डाल दीजिए, तो आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम बचेगा। और जब आप निकालोगे मोलालिटी तो वेट आपको पता है 40 दिया है, मोलिकुलर मास भी 40 होता है, आपको वॉल्यूम यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 60 केजी में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। लो आपकी स्मॉल एम भी निकल के आ गई। मोल फ्रैक्शन के लिए आपके पास एक्स ए और एक्स बी दोनों टर्म्स होने चाहिए। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये बात हो रही है सॉल्यूट की और ये बात हो रही है सॉल्वेंट की। सॉल्यूट आपको ऑलरेडी मालूम है सोडियम क्लोराइड है, मास भी 40 होता है, यहाँ पर 60 है और सॉल्वेंट है वाटर। तो ये आपका निकल आया मोल फ्रैक्शन। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर इसके मोल्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लीजिए, अगर आप टाइम से घड़ी से बैठकर इसको देख रहे होंगे तो शायद मैंने 2 मिनट भी नहीं लिए और मैंने आपके सामने 4 प्रॉपर्टी सॉल्व करी है, 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरे के पूरे सॉल्व किए हैं। अब ये बहुत यूनिक स्लाइड है, इस स्लाइड में सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया है, सारा कंटेंट ऐड कर दिया, जितना कंटेंट मुझे चाहिए था सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया। क्योंकि सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, चाहे पानी ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे बेंजीन ले लो, जिनकी प्रवृत्ति उड़ने की होती है, वेपर्स बनाने की होती है, तो वेपर्स क्रिएट करेंगे, वेपर्स क्रिएट करेंगे तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वेपर्स, जो अपर मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके जो सरफेस में मॉलिक्यूल होके इवेपोरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब बच्चों के सो थोड़ा सा डीप पूछ लो तो बच्चा वो डीप क्वेश्चन नहीं बता पाता। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को बताना जरूरी है। मान लो ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, सॉलिड है, वाटर है, कुछ भी ऐसा है जो इवेपोरेट करेगा ही करेगा। तो मेरे बच्चे जो ऊपर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं दे विल इवेपोरेटेड, ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। रीजन और कॉज आया कई बार कब, तो आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ वेपोराइजेशन जब इक्विलिब्रियम पर आता है रेट ऑफ कंडेंसेशन पे, इन दैट कंडीशन इन द पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका एक प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कुछ कंडीशंस भी हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे वीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ये बहुत इजी बात है। बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी कई बार पीवाईक्यू आया है और बड़ा प्रॉपर बड़ा फेमस पीवाईक्यू है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3CH2OH और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3COCH3। मैंने पूछा भाई इसमें जल्दी कौन उड़ेगा और टाइम किसको लगेगा, तो भाई आंसर है जल्दी उड़ेगी एसीटोन। वैसे भी नेल पेंट रिमूवर है भाई, नेल पेंट रिमूवर, नेल उसको तो लड़कियां बढ़िया ढक्कन बंद करके रखती हैं कि उड़ ना जाए कहीं ना कहीं। तो कहानी क्योंकि वो वोलेटाइल है वो उड़ेगा भाई उसमें। अब इसमें अगर आपको रीजनिंग देनी है तो टेम्परेचर नहीं, इसमें आप रीजनिंग डाल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है और यहाँ पर लैक ऑफ इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शायद अगर नहीं याद हो तो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फोन पढ़ के जाइएगा पेपर में, फोन को याद करके जाइएगा पेपर में। वैसे फोन ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रखी है, फोन की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, तुम्हारे मार्क्स भी फोन की वजह से ही खराब होंगे। लेकिन अगर फोन आप प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो, जैसे आप केमिस्ट्री पॉइंट में मैम पढ़ा रही हैं, आप अगर मैम का वीडियो देख रहे हो, मैम के पीवाईक्यूज लगा रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मैम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जो मैं इसमें लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, तो ये बहुत प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। तो वो बात अलग है, लेकिन फोन वैसे सही नहीं है। तो फोन की स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद दिस फोन। तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक बड़ी यूनिक बॉन्डिंग बनाता है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो यहां पर है जिस वजह से इसका वीपी ज्यादा है, इसका वीपी कम है, उसके अंदर है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप ये कह सकते हो। अच्छा, इसको बढ़ाते ही साथ मैं यहीं पर थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूंगी कि भाई अगर मैं यहां पर 2 कंटेनर ले लूं और दोनों कंटेनर लेने के बाद मैं यहां पर एल्कोहल डाल दूं और यहां पर वाटर डाल दूं, तो आपको पता है इसका होगा प्रेशर P0A, इसका होगा P0B, इसके मोल फ्रैक्शन होंगे x के, इसके मोल फ्रैक्शन होंगे XB। जब PT निकालोगे राउट्स लो कहते हैं PT इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड
बी। तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा पीटी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. This formula is very, very, very most important for the volatile liquid. Raoult's law for volatile liquids. After that, अगर मैं इस मिथेनॉल को चेंज करूं और इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको पता है यूरिया एक नॉन वोलेटाइल है, ये नहीं उड़ेगा. जब नहीं उड़ेगा तो वेपर्स नहीं बनेगी, वेपर्स क्रिएट नहीं होगी. तो फॉर्मूला डराइव कैसे करेंगे? पीटी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए. बाइनरी के लिए एक्स ए और एक्स बी का सम 1 के बराबर होता है. तो आप जब एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 1 माइनस एक्स बी. उसको यहां पुट कर देंगे. जब इस फॉर्मूले को में आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला आएगा पीटी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये आ गया राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड. ये फॉर्मूला आपको लगाना है वोलेटाइल लिक्विड के लिए, ये फॉर्मूला लगाना है आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए. और इसी को हम पढ़ाएंगे आपको, इसी को हम लोग पढ़ते हैं आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जैसे चाय बनाने के लिए भगोनी में पानी डाला तो भगोनी में पानी उबलने लगा, उसकी वेपर्स बनने लगी. जैसे ही आपने चाय पत्ती या चीनी डाली तो उसकी वेपर्स बैठ जाती हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो वेपर प्रेशर घटता है, डिक्रीज हो जाता है. और उसी जो गिरावट आई है उसमें, जो पहले उसका वीपी था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो बचा उसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी. वो कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम बोलते हैं. तो ये कहानी है पूरी आपकी राउल्ट्स लॉ की. अच्छा, ये बातचीत मैं क्यों कर रही हूं और मैंने क्यों करी उसका रीजन मैं बता दे रही हूं. मैं चाहती हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो थ्योरी में. मैं चाहूं तो एक फर्जीवाड़े में भाई जल्दी 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 रैपिड कर दूं आपके लिए, लेकिन मैं चाहती हूं शॉर्ट हो, फिल्टर्ड हो, स्मॉल हो, लेकिन प्रोडक्टिव हो यार. एक मतलब ऐसा लगे, आप अगर कंपेयर करो मेरी वीडियो को, अगर आप कंपेयर करो मेरी स्लाइड को, अगर आप कंपेयर करो मेरे पढ़ाने की स्टाइल को, तो आपको लगे कि एक लेवल अप है भाई, एक लेवल अप है. मैम एक लेवल अप है. मैम जब पढ़ाती हैं तो मैम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा के पढ़ाती हैं. तो वही वाली कहानी मैं लेके आई हूं. तो ये देखिए पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया है टास्क अपना, ये वाला पूरा. वेपर प्रेशर क्या होता है मैंने ये भी बताया. मैंने आपको बताया वोलेटाइल लिक्विड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये भी बताया. मैंने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का नॉन वोलेटाइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है मैंने ये भी बताया. फिर यहां से बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो वो बात करते हैं. राउल्ट्स लॉ जो थे ना, राउल्ट्स भाई साहब ने कहा था, बहुत प्यारी चीज कही थी इन्होंने कहा था कि भाई जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट के दौरान ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो ना ही एनर्जी रिलीज हो, मतलब उनका एंथैल्पी चेंज जीरो, उनका वॉल्यूम चेंज भी अप्रोक्स टू जीरो, पता ही नहीं चल रहा कब मिल गए, कब समा गए एक दूसरे में और कब जाके सोल्यूशन बन गया. उनका इंटरेक्शन ए बी बी का बॉन्ड इतने आइडियली टूटा और ए बी इतने आइडियली बना कि पता ही नहीं चला यार कि कब बॉन्ड टूटा और कब नया बॉन्ड बन गया. तो इस कंडीशंस को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस को राउल्ट्स लॉ ने बोल दिया आइडियल सॉल्यूशंस. ऑब्वियसली यार, जो बच्चा सारी बातें मानता है क्लासरूम में बैठ के, उसको हम आइडियल बच्चा कहते हैं. और जो बच्चा नहीं मानता है, जैसे तुम लोग हो नहीं मानते, मैं भी थी, आई वाज वेरी नॉटी. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आई वाज वेरी आइडियल चाइल्ड, बट हाँ ये बात जरूर है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इस वर्ड से रूबरू हो, व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल. तो बेटा जी आइडियल और नॉन आइडियल के लिए आपको देख लीजिए, एंथैल्पी चेंज जीरो, वॉल्यूम एक्सचेंज जीरो, इवन इंटरेक्शन भी आइडियल ही होगा. यहाँ एंथैल्पी वॉल्यूम एक्सचेंज जीरो नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा. तो देखते हैं ज्यादा और कम की कैटेगरी कब आती है, कब क्या होता है. तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, दो डेविएशन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन. तो मैं आपको बता दूं इसको मैं बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ. मैं थोड़ा अलग यूनिक तरीके से बच्चों को इसको याद करा देती हूँ. कैसे याद कराती हूँ बच्चों को? भाई मैं बच्चों से बोलती हूँ तुम्हारे पास मान लो एल्कोहल था, ठीक, तुमने उसमें इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया कि अब बस पानी पानी रह गया जीवन में, और जो एल्कोहल था वो अप्रोक्स टू जीरो हो गया, और यहाँ तो पानी था ही नहीं. ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एल्कोहल था उसका खुद का प्रेशर तो होगा पी नॉट ए, और जो पानी है उसका खुद का प्रेशर होगा पी नॉट बी. इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए.
यहां से आप पार्शियल प्रेशर ए निकाल लीजिए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहां से पार्शियल प्रेशर बी निकाल लीजिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जब आप इस लाइन को मिलाएंगे तो आपको पीटी मिलेगा, विच इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये वो कंडीशन है आइडियल शादी, वो शादी जो आइडियली हुई, अरेंज मैरिज वी कैन से लाइक दैट, कि अरेंज मैरिज हुई, आइडियल शादी हुई और आइडियली बॉन्ड बना। बॉन्ड बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल प्रेशर बराबर आ गया, पार्शियल प्रेशर की सम के बराबर आ गया। इसको हम आइडियल मैरिज बोलते हैं। वॉल्यूम एक्सचेंज भी जीरो, एंथैल्पी एक्सचेंज भी जीरो, सीधे मिठाई सीधे लड्डू खाने को मिल रहे हैं कॉलोनी में। कहा जा रहा है यूएस में बच्चा रहता है, लंदन में रहता है, वहीं की वहीं शादी हो गई है, बच्चे सेटल्ड हो गए, सीधी हम लोग को मिठाई खाने को मिल रही है। दैट इज कॉल्ड आइडियल मैरिज। क्या हमको पता चला है कि हाँ भैया शादी हो गई, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चला हो गया, हर चीज बढ़िया हो गई, पता ही नहीं चला कब वॉल्यूम एक्सचेंज बढ़ा, कब क्या हुआ, कब एनर्जी गई, कब एनर्जी आई, कुछ पता नहीं चला। नो शोर शराबा, बड़े ही आइडियल तरीके से मैरिज हो गई। दैट इज कॉल्ड बोलते हैं भैया इसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद कहानी आती है दूसरी तरफ। नॉन आइडियल में दो कंडीशन होंगी, जो तुम्हारे ए हैं और बी हैं, मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो यार ये लोग कॉलेज लाइफ में जब थे तो इनकी बहुत पट रही थी। कॉलेज लाइफ में आने के बाद पापा मम्मी ने मना किया, देन टू भाई शादी करनी पड़ी, क्योंकि वो लड़के बच्चे मान नहीं रहे थे, और इन्हें शादी की और इन्होंने बनाया सोल्यूशन ए और बी। आफ्टर गेटिंग मैरिज, आफ्टर गेटिंग लव मैरिज, शादी करने के बाद इनके बीच का बॉन्ड हो गया कमजोर, एक दूसरे की कमियां दिखने लगी, कमियां इतनी दिखने लगी कि शादी कभी भी टूट सकती है। मतलब ये बॉन्ड कभी भी टूट सकता है। जब ये बॉन्ड टूट सकता है तो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा वेपर्स बनेंगी, मतलब जो आपका पी नॉट ए है ये आएगा ज्यादा। ऐसे ही जो पी नॉट बी है इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा। और जब पी नॉट ए, जब पी नॉट ए पी नॉट बी ज्यादा आएगा तो आपका पी ए और पीवी की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, पी ए और पीवी की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, ज्यादा आएगी। मैं यहां पर मैंने नोट लगा दिया, ठीक है। तो ये पी ए और पी नॉट, दो यहाँ पर पी ए है और ये पी बी है, इन दोनों की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो टोटल प्रेशर भी क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। मतलब द टोटल प्रेशर ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ए एंड बी, दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। याद रखेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अल्कोहल का इसमें ट्रिक याद रखेंगे, अल्कोहल का कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। वाटर और अल्कोहल अगर दिया जाएगा आपको तो आप उसको कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि वो तो पॉजिटिव डेविएशन वाला ही होगा। अब नेगेटिव वाली कंडीशन में आ जाओ भैया, ये ए है, ये बी है, ये दोनों ट्रेन में मिले, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सिर्फ नंबर एक्सचेंज किया, घर आके थोड़ी बातचीत चालू हुई, अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने आपस में बातचीत करी और शादी की बातचीत करी। दोनों आपस में 4-5 सालों से किसी को जानते भी नहीं थे। अट्रेंडम 6 मंथ के अंदर ही शादी हुई, शादी होके बढ़िया बॉन्ड बना ए और बी, और सॉल्यूशन हो गया तैयार। लेकिन सॉल्यूशन इतना तगड़ा तैयार हुआ है, ए और बी के बीच का बॉन्ड इतना बढ़िया तैयार हुआ है कि लड़की मायके वापस जाना नहीं मांग रही। That means the bond is very good. The intermolecular force of attraction is very, very, very stable. That is why it is very difficult to break it ना। अगर ये टूटेगा नहीं तो यार कम बनेगा, जो वेपर्स है वो कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेगी तो पी नॉट ए पी नॉट भी कम बनेगा, पी नॉट ए पी नॉट भी कम बनेगा तो पार्शियल प्रेशर ए और बी भी कम आएगा। ओ गॉड, बिल्कुल सही बात कह रही हो मैम, आप तो एकदम करेक्ट कह रही हो। मतलब जो पीए की वैल्यू है, आप देख रहे हो पीए की जो रेंज है ये कम आएगी, ये कम आएगी, तो बेटा पीवी भी कम आएगा। जब ये कम आएगा तो टोटल वाला भी क्या आएगा, कम आएगा। सी माई यूनिकनेस, सी माई स्मार्टनेस। मैंने एक ही ग्राफ में आपको आइडियल भी बताया, नॉन आइडियल भी बताया, पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बता दिया। कैसे बताया, जो रेंज है ग्रीन वाला दैट इज आइडियल, जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, जो येलो वाला पार्ट है दैट इज नेगेटिव डेविएशन। अब आप स्लाइड के अकॉर्डिंग जा सकते हो, सारा का सारा स्लाइड में जो भी था मैंने पूरा आपको बता दिया है, ए टू जेड पूरा यही ग्राफ मैंने बना के आपको पूरा पूरा पढ़ाया है। तो आपको लग भी रहा होगा कि हाँ प्रोडक्टिव क्लास चल रही है, मैम जो पढ़ा रही हैं वो सारा का सारा हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम चालू करते हैं तो आपको देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर दिया है बेंजीन का, और क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर और अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब बताओ
जब जैसे ही यहाँ पर नॉन वोलेटाइल तुमने देखा, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब होगा, तुम्हारा दिमाग तुरंत खराब होगा कि अरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल मतलब पीटी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, खत्म। अब तुम्हारे सामने इसका देख लो, बहुत दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पीटी की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पर, प्योर बेंजीन का दिया हुआ है, आप पी नॉट की वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पर, वेट दिया है, मतलब एक्स कैसे निकालोगे, एक्स निकालने के लिए आपको रखना पड़ेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है 0.5 और यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन दिया है 39, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी दिया है। तो सॉल्व करोगे आंसर आपके सामने है, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है किसमें लगने वाला है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वीपी का फॉर्मूला लगेगा। चलो आईएससी 2024 का पीवाईक्यू करते हैं, बड़ा इजी पीवाईक्यू है, राउट्स लॉ को हमको लिखना है, कैलकुलेट करना है, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, जिसमें द कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम वाटर में घुल रहा है 100 डिग्री सी पे, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन कितना 760 mm Hg। सेम फॉर्मूला लगाना है, पीटी पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, आप अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, हो सकता है कई बच्चों को इस तरीके से पढ़ने की हैबिट हो, n1 अपॉन n1 प्लस n2 करके, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पर दिया हुआ है 18, मास है 180, यहाँ पर भी दिया है 18, मास है 180, कितने में घुल रहा है भाई, कितने में घुल रहा है आप खुद देखें, 180 में घुल रहा है, और क्या किसका है, ग्लूकोज का, बहुत बढ़िया, देखो 180 में घुल रहा है, 180 इंटू 18 कितना बढ़िया फैक्टर है यार, 180 में घुल रहा है और 18 पानी का मास होता है। अब इसमें क्या निकाल रहा है, आपको पीटी निकालना है, पी नॉट ऑलरेडी दिया है 760, खत्म, सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा लगाओगे सीधा आंसर। सेम सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन उठा लेते हैं, सीबीएसई 2023 का पीवाईक्यू तुम्हारे सामने है, तुम्हारी स्लाइड पर है, सेम फॉर्मूला सेम प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ाई है उसी को लेके आपको सॉल्व करना है, सेम फॉर्मूला इसमें लगाना है आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 100 mm Hg when 2 gram of non volatile solute in 78 gram of benzene, the vapor pressure of the lowering of 96.7, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा जहां आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो उसका वेट गिवन है, उसके नीचे का जो मोलिकुलर मास है दे आस्क अबाउट द मोलिकुलर मास, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको इसमें आंसर की प्राप्ति होगी। उसके बाद आईएससी 2022 का क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, जो मैंने अभी, मैं चाहूंगी कि आप इस तरीके से जरूर लिख के आए, इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग भी लिख के आए, आप वॉल्यूम एक्सचेंज पर लिख के आए, बट आप ग्राफ जरूर बना के आए, अगर आप ग्राफ बना के आते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा होते हैं, कोशिश करिएगा ग्राफ जरूर बना के आइएगा। इसके बाद आप देखें, एक्सप्लेन व्हाई आइडियल सॉल्यूशन इज ओबे राउट्स लॉ एंड व्हाई नॉन आइडियल, तो आपको पता है कंडीशंस वॉल्यूम एक्सचेंज का कि भाई इसमें 0 होता है, इसमें नहीं होता है, एंथैल्पी एक्सचेंज का, और इंटरेक्शन फोर्स का जो मैं बात कर चुकी हूं उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या होती हैं भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, पार्टिकल की अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। बहुत इजी है भाई, एक बीकर लिया या कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी भरा और उसमें जब फ्रिज में रख दिया उसको फ्रीज करने के लिए, या फिर भैया उसको गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए रख दिया। अब इसी ग्लास में आपने 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी मिला दी, अब इसको फ्रीजर में डालो और इसको गर्म करो गैस के बर्नर पे, तो आप देखना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। बट मेरी एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में उतार लो, अब वो बात क्या है बच्चा पार्टी, दिमाग में बात ऐसे उतार लेना, क्योंकि ये बच्चे सुनते नहीं है, एंड टाइम पे समझते नहीं है चीजों को। इस पूरे चैप्टर में कोई भी रीजनिंग आती है, कोई भी असर्शन रीजन आता है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आता है, आपको आंसर वेपर प्रेशर के टर्म में देना है। अगर आप गौर करो, अगर आप देखो गौर करो तो एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ आपकी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उनमें गिवन है, और वो ग्राफ वेपर प्रेशर के टर्म में गिवन है। प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो बॉइलिंग पॉइंट, बट वो ग्राफ दे रहे हैं वीपी के टर्म में। आप पढ़ रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, बट वो ग्राफ दे रहे हैं
वीपी के प्रेशर में। तो आपको रीजनिंग को भी वीपी के टर्म में लेके जाना है। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो ना बेटा, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली अब पानी गर्म कब होता है, पानी तब गर्म होता है जब उस कंटेनर का, उस सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मालूम कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भैया भगोनी में रखा हुआ पानी का प्रेशर भगोनी के चारों तरफ के वातावरण के प्रेशर के जब बराबर आ जाएगा, एनवायरमेंट के बराबर आएगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चे कहते हैं एट द फिक्स टेम्परेचर द वाटर स्टार्ट बॉइल्ड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। गलत है भाई, यानी कहाँ पढ़ रहे हो, 12th में आके क्या कर रहे हो, एंड टाइम पे 11th आवर पे, दो मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, ओनली 2 months आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कहाँ फोकस है भैया, फोकस करो थोड़ा सा। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, वीपी के टर्म में ही सारे आंसर्स देके आपको आना है। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वीपी थोड़ा सा गिरता है, और वीपी के गिरने की वजह से आपको उसको और रेस कराना पड़ता है दोनों की बॉइलिंग पॉइंट को बराबर करने के लिए कि पानी गर्म हो जाए। तो आप ये बात याद रखेंगे। तो मैंने एक छोटी स्लाइड में सब कुछ उतार दिया है, यहाँ पर सब कुछ आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, आरएलवीपी की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दोनों ग्राफ कर चुके हैं, सारे न्यूमेरिकल अभी हम देख चुके हैं, 22 के, 20 के, 23 के, 24 के पीवाईक्यू हम इसमें लगा चुके हैं, उनके सॉल्यूशन भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में आपने इसका डेरिवेशन भी देख लिया, जब मैंने वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल बताया तो कैसे बताया वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद रिलेटिव लॉरिंग ऑफ बीपी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है। इनको आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, आपको आता भी होगा, बट शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ये जो आपका टीबी है, जो टीबी आपका क्या होता है आपको पता होगा, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी की बात करूं तो व्हाट इज डेल्टा टीबी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक्सपेरिमेंटली जब इसको सॉल्व किया गया तो इसका फॉर्मूला ये आया, के बी कांस्टेंट है, इसको एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं डेल्टा टीएफ की, तो टी नॉट माइनस टी एस करते हैं। देखो ऊपर से उल्टा कर दिया है, याद रखना, ऊपर वाले में सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को घटाना है, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को घटाना है। बच्चे इसमें ही गड़बड़ करते हैं, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में न्यूमेरिकल में होती है, तो बच्चों को मालूम नहीं रहता है। तो आपका ये निकल के आ गया डेल्टा टीबी के एफ इंटू एम। और ऐसे ही पाई भी बराबर एनआरटी, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, पूछा गया था। तो वॉन्टॉफ ने इसका एक्सपेरिमेंट दिया था, बॉयल्स वॉन्टॉफ एंड चार्ल्स वॉन्टॉफ के अकॉर्डिंग ये पाई भी बराबर एनआरटी डिराइव हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि प्रेशर की बात हुई है और ये प्रेशर एन पर डिपेंड करता है, एन मींस नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अमाउंट की बात हो गई, इसीलिए इसको भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर कर लिया गया है। ये सारी चर्चा होती है उनकी जब जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर आयन नहीं बनाती, ग्लूकोज आयन नहीं बनाता, लैक्टोज आयन नहीं बनाता, आपका यूरिया आयन नहीं बनाता। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात हो जाए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं, तो उनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी या कुछ और चीज हो जाएगी। तो उसके लिए वॉन्टॉफ ने एक चीज यहां पर डिराइव करी, वो फैक्टर लेके आते हैं और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारे फॉर्मूलोज में आई को ऐड कर देना है। हर फॉर्मूले में आपको देखो मैंने आई लगा दिया और कुछ नहीं किया है, सिर्फ आई लगा दिया है। यहां से आप आई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे और उसको निकालने के बाद आप यहां पर रखेंगे अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज वेल एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और दोनों में रखने के बाद आपको यहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। ज्यादातर आपके सिलेबस में डायमराइज जो एसोसिएशन की बात आती है तो डाइमर ही पूछे गए हैं, फिनॉल के बारे में, एस्टेकेट के बारे में, इसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा, इससे ऊपर तो कभी नहीं गया है काम, डायमराइज में ही काम गया है। तो ये पूरा हो गया है। ये मेरी पहली स्लाइड है, जिस स्लाइड में मैंने 25 to 30 मिनट के अंदर आप टाइम नोट कर सकते हो मैंने कितना टॉपिक आपका कवर कराया। मैंने पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कवर करा दी, मैंने इंट्रो ऑफ सॉल्यूशन पूरा कवर करा दिया, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पूरी थ्योरी चार्ट विद वॉन्टॉफ फैक्टर, ये पूरा मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर करा दिया। बहुत ही जल्दी विद इन 2 or 3 डेज के अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज करूंगी, जिसमें 2023, 24, एक्सपेक्टेड 2026 के सारे पीवाईक्यू सीबीएसई एज वेल एज आईएससी की लेके मैं आऊंगी
और इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर इन्हीं इन्हीं सारे फॉर्मूलोस को लेकर हम उनको सॉल्व भी करेंगे। और आप देखिएगा, सिर्फ एक पीपीटी, आपको सिर्फ 2 लेक्चर लेने हैं, 25-25 मिनट के 2 लेक्चर लेने हैं, और दोनों लेक्चर आपने लिए और आप मिरेकल देखेंगे कि आपने अपने 10 नंबर लॉक कर लिए यार। आपके 10 मार्क लॉक हो गए। सेम जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सिर्फ 2 वीडियो डाली है मैंने, सिर्फ 2 वीडियो। वो 2 वीडियो इतनी चमत्कारी वीडियो हैं कि अगर आपने उनमें दिए हुए पीवाईक्यू लगा लिए, उनमें दिए हुए पीवाईक्यू और न्यूमेरिकल, उनकी वैल्यू ही रट लो यार। नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, न्यूमेरिकल रट लो, वैल्यू रट लो, फॉर्मूला रट लो, आपके 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े कंटेंट को फिल्टर्ड करके आपके सामने मैं लेके आती हूं, और इस बार मैंने प्रोडक्टिविटी और बढ़ा दी है। तो केमिस्ट्री पॉइंट आपके साथ था, है और एग्जाम तक रहेगा। गॉड ब्लेस यू। शबा खैर।